प्रोफेसर मोहम्मद इरफान शाही। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक वो हमारा है जी वोकैबुलरी के हवाले से जो सबसे एक कॉमन और सबसे एक मेन जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का। अक्सर स्टूडेंट्स वो यही पूछते हैं कि सर वोकैबुलरी को याद करने का क्या तरीका है। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उसी वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए उस चीज़ को और उसका जो तरीका क्या है उस कामयाब तरीके की तरफ हम आज चलते हैं, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट्स को ये देखा गया कि वो पेज पे लिखते हैं और पेज पे लिखने के बाद ना उस वोकैबुलरी को वो रट्टा लगा रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। अच्छा, अब वक्ती तौर पे तो याद हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे को सुना भी दिया, याद भी हो गया, लेकिन वो होता है बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए, उसको देर पा नहीं कह सकते, ठीक है। वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए ज़हन में रहा, उसके बाद वो पेज बंद किया और फिर वो जो याद किया हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता ज़हन से वो निकल गया। तो आज जो आप में जो मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है, और ये वो मेथड है जो इंतहाई कामयाब तरीन वो मेथड है। और ये अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को ये जो मेथड मैंने शेयर किया है वो मैंने बताया है। तो उस मेथड के तहत जब उन्होंने उस मेथड को यूज़ किया तो उसको यूज़ करते हुए जब उन्होंने वोकैबुलरी याद की तो वो इन रिटर्न मतलब ये कि वो मुझे रिस्पॉन्स में फिर उन्होंने ये भी आके दिया कि सर जो आपने तरीका बताया था वो इंतहाई इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, हमें बहुत अच्छे अंदाज से अपनी वोकैबुलरी वो याद हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज आपको वही मेथड आज आपको भी शेयर करूं। तो अब उस मेथड्स की तरफ जाने से पहले तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और उसके अलावा अपना नोटिफिकेशन वो भी ऑन कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस वो आप तक पहुंचती रहें। तो जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं उस मेथड की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम वोकैबुलरी को ईज़िली हम याद कर सकते हैं। जी, अब ये देखें जी आप, जी हाँ जी, अब हमारा ये जो वोकैबुलरी है बेसिकली उसका जो फर्स्ट मेथड वो क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने ये करना है कि पेस्ट अ पेज ऑन अ वॉल, यानी आपने क्या करना है कि एक पेज बनाना है। एक पेज लेकर उस पर आप कम से कम 7 to 10 वर्ड्स राइट कर लें, ठीक है। वर्ड राइट करें और फिर वर्ड के सामने क्या करेंगे, उसका एक मीनिंग लिख लें जी, ठीक है जी। सबसे पहले क्या होगा, एक वर्ड, ठीक है जी, और वर्ड के बाद क्या होगा उसका मीनिंग, और फिर हो सके तो उस सेंटेंस के नीचे मतलब उस वर्ड के नीचे उसका छोटा सा एक सेंटेंस बना लें, ठीक है। वर्ड, उसका मीनिंग सामने और नीचे उसका सेंटेंस बना लें। इस तरीके से आप 7 वर्ड्स, तो इतना कर लें, 7 वर्ड्स कर लें और फिर आप क्या करेंगे, उसको एक पेज पर आप उसको राइट करके पेज को एक दीवार पे पेश कर दें और अपने घर की ऐसी दीवार पे पेश करना है जहाँ पे आपको लगे कि आपका वहाँ पे आना जाना लगा रहे, यानी जब आप जाएंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी, याद रहेगा, जब वापस आते जाते जैसे भी है ना वो आपकी नज़र पड़ती रहेगी। यानी उससे ये होगा फ़ायदा कि आपको भी याद होता रहेगा, बल्कि घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं ना चाहते हुए उनकी भी नज़र पड़ती रहेगी, उनको भी वो याद होता चला जाएगा। एक तो ये है। अच्छा, इस पेज को आपने करना क्या होगा, इसको तकरीबन 1 हफ़्ता उस पेज रखें जी, उसको दीवार पे लगाए रखें जी। 1 हफ़्ते के बाद क्या करेंगे, उसको पेज को उतारें और सेकंड पेज आपका तैयार हो चुका हो वो उतारें और सेकंड पेज आप उसको 1 हफ़्ते के लिए लगा दें। जब सेकंड पेज भी आपका 1 हफ़्ते के लिए लग जाएगा, फिर आपने क्या करना है, फिर उसको उतार के जो फर्स्ट वाला जो पेज था उसको 2 दिनों के लिए उसको रिवीजन के लिए उसको पेज दीवार पे उसको पेश कर दें। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपको वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, रिवाइज़ हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जब उसको रिवाइज़ करेंगे तो इसका मतलब वो अल्फाज आपके जहन के अंदर ना देर पा होंगे। और फिर यही नहीं, आपने क्या करना है कि उन्हीं वर्ड्स को आपने, ये देखें, उन्हीं वर्ड्स को आपने अपने दोस्तों से शेयर करना है। अपने डेली रूटीन में उन्हीं वर्ड्स को सेंटेंस की सूरत में यूज़ कर लें, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लें, उनको यूज़ कर लें, दोस्तों से शेयर करें, उनको मैसेज भेजते हैं, उनको वर्ड भी उनको मैसेज कर दिया,
جب آپ کسی کو نا وہ ورڈ سینڈ کریں گے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے موبائلز کے اندر نا پہلے ایک سگنیچر کی ایک آپشن ہوا کرتی تھی کہ جب ہم کسی کو ٹیکسٹ میسیج بھیجتے ہیں تو سگنیچر جو ہم نے آلریڈی سیٹ کیا ہوتا ہے اس میں ہمارا جو ورڈ اس میسیج کے ساتھ وہ وہاں تک پہنچتا ہے. تو جب آپ سگنیچر سیٹ کریں گے تو وہ ورڈ جب آپ کے دوست کے پاس جائے گا تو وہ دوست واپس آپ کو میسیج کرے گا کہ بھائی یہ آپ نے جو میسیج کیا ہے ہاؤ آر یو کا میسیج تو آ گیا، لیکن اس نیچے جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر جب آپ اسی طریقے سے 2-4 اپنے دوستوں کو اس کا میننگ بتائیں گے نا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ ورڈ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. اور پھر کیا کریں گے، یوز دا ویکیبلری ان اے سینٹینس. ٹھیک ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر بھی سینٹینس کی صورت میں یوز کرتے رہیں، دوستوں کے ساتھ بھی سینٹینس کی صورت میں یوز کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور میسیج کی صورت میں بھی سینٹینس کی صورت میں اس کو مطلب یاد کرتے رہیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں، دوستوں سے شیئر کرتے رہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا اور دوستوں کو بھی یاد ہو جائے گا، کیونکہ جب کسی کو بتائیں گے تو بتانے سے آپ کو جو چیز ہے وہ زیادہ دیر تک آپ کو ذہن میں رہے گی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو میتھڈ ہے یہ وہ پسند آیا ہوگا. تو دوبارہ یہ کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ایسی جو ہے ویڈیوز وہ آپ تک پہنچتی رہیں. یہ لنک بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.